एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसका एक बेटा था। उसका बेटा बहुत ही नालायक था। वह कोई भी काम नहीं किया करता था। उसका पिता उसे बहुत परेशान था। एक दिन उसके पिता ने उसे सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, एक काम करो। दूसरे कमरे में जो अलमारी है, उस अलमारी के अंदर एक घड़ी रखी है। उस घड़ी को मेरे पास उठाकर लाओ। उसका बेटा दूसरे कमरे में जाता है और घड़ी उठाकर अपने पिता के पास वापस आता है। उसका पिता उसे कहता है, लो पिताजी, मैं घड़ी ले आया। बेटा, एक काम करो, इस घड़ी को तुम अपने साथ बाजार लेकर जाओ और तुम्हें वहाँ जितने भी लोग मिलेंगे, सबसे इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। उसका बेटा घड़ी को लेकर बाजार जाता है। मन ही मन वो सोच रहा था कि शायद पिताजी इस घड़ी को बेचना चाहते हैं। अरे भाई, मेरे पास एक घड़ी है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तुम मुझे इस घड़ी की क्या कीमत दोगे? हाँ ठीक है, मैं इस घड़ी को खरीद लूंगा, लेकिन मैं इसके 500 रुपए दूंगा। इससे ज्यादा इस घड़ी की कोई कीमत नहीं है। भाई, तुम तो इसकी बहुत ही कम कीमत लगा रहे हो। देखो, मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, देना है तो दो। अरे काका, तुम मेरी इस घड़ी की क्या कीमत दोगे? अरे बेटा, मैं इस घड़ी के 400 रुपए दूंगा। और भाई, तुम कितने पैसे दोगे मेरी घड़ी के? मैं तो सिर्फ 300 रुपए ही दे सकता हूँ तुम्हारी इस घड़ी के, क्योंकि तुम्हारी यह घड़ी बहुत ही पुरानी लग रही है। वह सभी लोगों से पूछकर अपने पिता के पास वापस आता है और आकर उन्हें सारी बातें बताता है। पिताजी, इस घड़ी की कीमत किसी ने 500 बताई तो किसी ने 400 बताई। किसी ने भी इसकी अच्छी कीमत नहीं लगाई है पिताजी। फिर अगले दिन सुबह होने के बाद वह बूढ़ा आदमी फिर अपने बेटे को बुलाता है। बेटा, आज फिर इस घड़ी को लेकर बाजार में जाओ, लेकिन आज इस घड़ी की कीमत नहीं, बल्कि इस घड़ी में जो टाइम चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आना। तुम्हें वहां जितने भी आदमी मिलेंगे, सभी आदमियों से इसकी कीमत पूछना। अपने पिता की बात सुनने के बाद वह फिर बाजार के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते वह मन में सोच रहा था कि आखिर पिताजी चाहते क्या हैं। फिर बाजार में पहुंचने के बाद वह वहां खड़े व्यक्ति से पूछता है, अरे भाई, इस घड़ी में जो टाइम चल रहा है, उस टाइम की क्या कीमत है? क्या तुम मुझे बता सकते हो इस टाइम की क्या कीमत है? अरे भाई, क्या तुम पागल हो? क्या टाइम की भी कोई कीमत होती है? मुझे लगता है तुम्हारी मानसिकता खराब हो गई है, इसीलिए तुम में से बहकी सवाल कर रहे हो। जाओ, भागो यहाँ से। हमारा टाइम बर्बाद मत करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसे ही उसे बूढ़े आदमी का बेटा कहीं व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन सब उसे पर हंसते हैं और सब उसका मजाक बना रहे थे। फिर वह एक बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़े आदमी से वह अपनी बात कहता है। बूढ़ा आदमी उसके बाद सुनकर समझ जाता है क्या आखिर यह क्या पूछना चाह रहा है। फिर बूढ़ा आदमी उसे जवाब देता है, बेटा, मैं समझ गया हूँ कि तुम आखिर यह क्यों पूछना चाहते हो, और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह तुम्हें समझाना चाहते थे कि समय कितना कीमती होता है। समय का कोई मोल नहीं लग सकता और समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसीलिए बेटा, अभी समय है कि तुम सुधर जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। जिंदगी में समय से ज्यादा कीमत किसी भी चीज की नहीं होती और समय को कोई खरीद भी नहीं सकता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर वह लड़का समझ जाता है और फिर, पिताजी, मैं सबसे इस घड़ी में चलने वाले समय की कीमत पूछी, लेकिन सबने मेरा मजाक बनाया। फिर मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसे व्यक्ति ने मुझे समझा दिया है कि समय की कोई कीमत नहीं होती। और पिताजी, मुझे जो गलती हुई है वह मुझे माफ कर दें। अब मैं आपकी काम में मदद किया करूंगा और अपनी मंजिल को हासिल करूंगा।